ज़ैनब बड़े बंगले के मालिक वकास की चहेती बेटी थी। सबसे छोटी होने की वजह से उसे माँ बाप से ज्यादा प्यार मिला। वह जिद्दी, पक्की और अपनी बात मनवाने की आदत बन गई थी। ईद की आमद में सिर्फ चंद दिन बाकी थे। इसी वजह से ज़ैनब ने खरीदारी शुरू कर दी। ज़ैनब ने अपनी सहेलियों से एक शर्त लगा रखी थी, वह यह कि इस ईद पर कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत और अच्छी नजर आएगी। ज़ैनब अपनी फूफी के साथ बाजार गई और एक महंगी फराक खरीद लाई। दूसरे दिन फिर बाजार गई और बच्चों वाली जारी ले ली। इसी तरह यह सिलसिला एक हफ्ते तक जारी रहा और ज़ैनब ने अपनी पूरी अलमारी नए कपड़ों से भर ली। उसके अबू कारोबारी मामलों में उलझे रहते, जबकि अम्मी आराम शिकवा खाती थी। इससे बाज़पेश करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए ज़ैनब ने हद से ज्यादा शॉपिंग कर ली। उसकी पूरी कोशिश थी कि शर्त सिर्फ वही जीते और अपनी सहेलियों पर रोब जमाए। ईद आने में 3-4 दिन रह गए और उसकी भी बस हो गई। ज़ैनब के बंगले में एक पुरानी मुलाजमा काम करती थी। उसकी एक बेटी थी जो ज़ैनब की उम्र की थी। उसका नाम अक्षी था। उनकी मां ने उन्हें सरकारी स्कूल में भर्ती कराया था ताकि वह कुछ सीख सके। दोनों मां बेटी का इस भरी दुनिया में कोई नहीं था और वे ज़ैनब के बंगले के पीछे बने एक छोटे से क्वार्टर में रहती थी। डिप्रेशन की हालत में उनकी मां ज़ैनब के घर में झाड़ू पोछा करती थी। स्कूल से लौटने के बाद अक्सा भी सफाई में उसकी मदद करती थी। रोजा खोलने में अभी आधा घंटा बाकी था और ज़ैनब रोजे से थी। वह अपनी नौकरानी के क्वार्टर के पास से गुजर रही थी। क्वार्टर में अक्सा अपनी मां से नए जूते और कपड़े मांग रही थी। उसकी मां उसे समझा रही थी कि हम गरीब लोग हैं, नए कपड़े और जूते कहाँ हैं। अगर हमें 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए तो यही हमारे लिए ईद है। यह सुनकर अक्सा रोने लगी। तुमान ने उसे झूठा दिलासा दिया कि वह कुछ करेगी। यह सब देखकर ज़ैनब बहुत दुखी हुई। रोजा खोलने के बाद ज़ैनब ने अपने लिए खरीदे गए एक जोड़ी कपड़े और जूते निकाले और अक्सा की मां को बुलाया और कहा, मां, इसे अपनी बेटी के लिए रख लो। यह एक उपहार है और अक्सा को यह मत बताना कि मैंने दिया है। उसकी मां ने कृतज्ञतापूर्वक उसका माथा चुमा। ईद के दिन जब ज़ैनब के दोस्त उससे मिलने आए तो उसे देखकर बहुत हैरान हुए, क्योंकि उसने साधारण सी पोशाक पहनी हुई थी। उसके सभी दोस्तों ने उसके जज्बे की सराहना की और उसे शर्त का विजेता घोषित कर दिया। साथियों, हमारे आसपास ऐसे कई बच्चे जरूर होंगे जो हमारी मदद का इंतजार कर रहे होंगे। हमें उन सभी को अपनी खुशी में शामिल करना चाहिए ताकि वे ईद की सच्ची खुशी का आनंद ले सकें।